नमस्ते मित्रों। नमस्ते मित्रों। आज मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ कश्मीरी हिंदू जो समुदाय है। वैसे तो हिंदू सारा समुदाय वो ज्यूस यानी कि यहूदियों के इतिहास से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी वही हुआ जो यहूदियों के साथ एक समय हुआ था। जर्मनी में हुआ था, रशिया में हुआ था। एक भी देश ऐसा नहीं था जहाँ पर पंथ के आधार पर यहूदियों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, क्रूरता, उत्पीड़न ना हुई हो। ये कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी हुआ, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं की बात कर रहे हैं हम। कश्मीर में 1990s में जो हुआ और आज भी जो हो रहा है वहाँ पर बिहार के श्रमिकों के साथ, तो उसमें से क्या हम सीख सकते हैं, कश्मीरी हिंदू क्या सीख सकते हैं, इसकी बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि यहूदियों ने, उनके पास अपना एक देश नहीं था, लेकिन उन्होंने एक निर्णय किया कि वो हर साल जब भी अपना त्यौहार मनाते थे तो कहते थे नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। तो वो करके रहे, उन्होंने इजराइल बसाया और इजराइल को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आसपास विरोधी देश होने के उपरांत भी वो उससे लड़ता रहा। तो लड़ने से घबराना नहीं, ये पहली सीख है। लड़ने से घबराना नहीं है। वो जो हुआ जर्मनी में, उसके बाद और उसके साथ अलग अलग देशों में जो हुआ, उसके कारण उन्होंने बहुत पाठ लिया कि लड़ने से डरना नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर का जवाब ईंट से देना है। एक के बदले दो को मारना है। तो हमें ये मारने का नहीं, लेकिन स्व बचाव तो सीखना ही पड़ेगा कश्मीरी हिंदुओं का। दूसरा कि यहूदियों के नरसंहार की बात होती है तो कोई भी देश या कोई भी समुदाय, कोई भी लोग है, वो उसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये आपकी भी गलती थी। जैसे कि आज और पिछले कुछ समय में बरखा दत्त जैसे पत्रकारों ने कहा कि कश्मीरी पंडित एलाइट वर्ग के थे, तो इनके ऊपर दबे हुए गरीब मुसलमानों ने अत्याचार किया, तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो ये कश्मीरी हिंदुओं को इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और विश्व में अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्रीज, अभी एक कश्मीर फाइल बन गई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अभी भी पूरे विश्व में उनको अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। तीसरी बात है कि जैसे यहूदियों ने, मतलब आज कोई भी नाजी जर्मनी, उसकी कोई उसका डिफेंड नहीं कर सकता है। उसके जो सिंबल है, जो हमारे स्वस्तिक से मिलता जुलता है, हालांकि उससे अलग है, लेकिन ये सिंबल है, ये यूरोप और अमेरिका के कई देशों में प्रतिबंधित हो गया है। तो हम आज ये भी नहीं कर पाए कि ये कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, इसके कारण जो अत्याचारी है उनके कोई सिंबल को प्रतिबंधित करवा सके। ये प्रतिबंधित करवाना भी नहीं, उसका मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रोवोकेशन होता है, जहाँ से भी होता है, वो उपासना स्थान जो भी हो, वो बंद करवाना पड़ेगा। वो सरकार के ऊपर दबाव लाना पड़ेगा कि ये पूरे देश में आज कश्मीर जैसी स्थिति अनेक स्थानों पर, बंगाल हो या फिर केराना हो या फिर सूरत हो या फिर भरूच हो या फिर बाराही करके जो सिद्धपुर के पास गांव है, तो सब जगह ऐसा हो रहा है। तो ये सब बंद करवाना पड़ेगा। तो यहूदियों से ये सीखकर एक मजबूत बनकर ये सब बंद करवाना पड़ेगा। भाईचारा से रहना है। अभी देखिए कि इजराइल की कितनी, उसका पावर कितना बढ़ गया है।
कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी उनके साथ समझौता करना पड़ा है, और वो एक हित में भी था, सऊदी अरेबिया और यूएई के हित में भी था, क्योंकि अभी जो पेट्रोल और डीजल की जो है वो उसका जो डिपेंडेंस है वो सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज के ऊपर अभी नहीं रहा है। तो ये सब सोचना पड़ेगा कि आप कैसे अपने स्थान पर पावरफुल बन के दुश्मनों को भी जीत सकते हैं, दुश्मनों से हाथ भी मिला सकते हैं और दुश्मनों को मित्र भी बना सकते हैं। वो जब भी संभव होगा जब आप पावरफुल हो, आप संगठित हो। ज्यूज और हमें संगठित रहते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी ओपोजिशन पार्टी होगी, अभी बीच में कुछ समय पहले पैलेस्टाइन के विरुद्ध कार्यवाही की थी, तो ओपोजिशन पार्टी ने भी गवर्नमेंट का साथ दिया था। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उस पर अपोजिशन पार्टी सबूत मांगती है और ऐसा नहीं कहती कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। वो जब गवर्नमेंट में थे तब तो ऐसा कर नहीं पाए, लेकिन यदि कोई सरकार करती है तो उसके पास सबूत मांगना ये अच्छी बात नहीं, उनको समर्थन देना चाहिए। तो ये अब हमारे देश में ये संगठन करना पड़ेगा कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो एकजुट हो, और ये जो राक्षसी प्रवृत्ति करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध एकजुट होकर अपनी जो है नॉन वायलेंट अहिंसक ताकत दिखाए। तो मुझे लगता है कि इसके कारण हम ये जो ऐसी जो वायलेंट एक डेमोग्राफिक चेंज करने की बात होती है और एक पंथ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने की बात होती है, इसको हम रोक सकेंगे। वरना आज भी वो जारी है और आगे भी जारी रहेगा यदि हम इससे कुछ सीखते नहीं है यहूदियों के इतिहास से। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।